तपस्या क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, और इनफैक्ट भक्ति में कितनी करनी चाहिए तपस्या, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मगर उससे पहले, बताने से पहले, भगवान कृष्ण ने गीता में तपस्या के बारे में कुछ कहा है। कृष्णा कह रहे हैं यज्ञ दान तपा कर्म पावनानि मनीषिणा। कृष्णा कह रहे हैं कि अगर कोई महान व्यक्ति भी यज्ञ दान और तप करेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा, चाहे वो कितना ही महान हो। तो तपस्या का रोल शुरुआत में भी है, मिडल में भी है और एंड में भी है। इनफैक्ट जितने भी रिलीजन्स हैं उसमें तपस्या के बारे में, तो जितने भी स्पिरिचुअल रिलीजन्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, तपस्या एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। तपस्या मतलब पहले ज़माने में साधुओं को तपस्वी कहते थे। अब आजकल थोड़ा साधु की डेफिनेशन अलग हो गई है, साधु लोग तपस्या की कोई वैल्यू नहीं है, बट पहले ज़माने में जो तपस्या नहीं कर रहा उसको साधु नहीं कहते थे। तपस्या क्या है इन जनरल? अगर तपस्या की एक लाइन में हम डेफिनेशन बोलें तो श्रील प्रभुपाद ने बोला तपस्या मतलब वॉलंटरी सफरिंग, अपने ऊपर सफरिंग्स लेना, फिजिकल या मेंटल। सफरिंग्स कैसे कहेंगे हिंदी में? पता नहीं सफरिंग्स क्या होता है। कंट्रोल करना तो सफरिंग नहीं होता। हिंदी में कंट्रोल अलग है, सफरिंग अलग है, इंग्लिश ही वर्ड अलग है। सफरिंग होता है कष्ट, हाँ, अपने आप को कष्ट में डालना जानबूझकर, वो तपस्या है। वो चाहे कैसे ही कष्ट हो तो उसको तपस्या कहते हैं। अब वो कैसा कष्ट है उस पे डिपेंड करता है कि किस तरह की तपस्या है। मगर तपस्या का मतलब है अपने आप को कष्ट में डालना, फिजिकल शारीरिक स्तर पे या माइंड के स्तर पे। जैसे उदाहरण के लिए सिंपल, कुछ लोग पहले व्रत करते थे या एकादशी पे भी व्रत करते हैं, हम एक दिन खाते नहीं पीते नहीं, तो वो हम कष्ट में ही डाल रहे हैं ना शरीर को थोड़ा सा, और माइंड को भी थोड़ा कष्ट में डाल रहे हैं। माइंड को भूख लग रही है, हम कह रहे हैं रोको, इसको बोलते हैं तपस्या। अब आप कहेंगे वेल अपने आप को कष्ट में डालना ही क्यों है, ये कहाँ की थ्योरी, अपने आप को कष्ट में डाल दो, बी कंफर्टेबल। मॉडर्न लाइफ तो ऐसी है, कंफर्टेबल रहो, थोड़ा सा भी कष्ट हो तो उसको एडजस्ट करके ठीक कर लो। मॉडर्न सिविलाइजेशन ये है, थोड़ी सी भी गर्मी हो एसी चल रहा है, और तो आपके लिए चला रहे हैं, हम तो चलाते ही नहीं, हम तो नहीं यूज़ करते। हाँ, अगर बहुत गर्मी इन फ्लैट्स में मगर करना पड़ता है नहीं, क्योंकि सो मैनी पीपल सिटिंग तो प्रॉब्लम है। बट मॉडर्न सिविलाइजेशन वो तो कुछ सहन ही नहीं कर सकते। कोई मतलब तपस्या का कोई रोल ही नहीं है मॉडर्न माइंड में। भूख लगी खा लो, गर्मी लगी एसी चला लो, सर्दी लगी हीटर चला लो, किसी तरह अपनी लाइफ कंफर्टेबल बनाते जाओ टेक्नोलॉजी से, जैसे भी इधर उधर भाग भूग के। तो कोई कहेगा कि इसमें खराबी क्या है? खराबी क्या है? मतलब आफ्टर ऑल हम आराम से नहीं रहें तो आराम से रहें तो वो मतलब रहना ही चाहिए आराम से, मतलब पागल है कि अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सारे रिलीजन्स के पास क्या है? जो रिलीजन में होते हैं, जो सिंसियरली किसी भी धर्म में होते हैं, वो लोग तो सब तपस्या करते हैं। उनके पास कुछ कारण तो होगा कि भैया आप क्यों बैठे हो गर्मी में, क्यों भूखे रह रहे हो जब खाना है। वो लोग क्या कहते हैं इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट? लोग तो कहेंगे ना ऐसा, मगर हमारे पास क्या आंसर है? हमारे पास आंसर है तपस्या का। हमारे पास आंसर है। आंसर दो तरीके से, एक स्पिरिचुअल एक साइंटिफिक, दोनों आंसर है। एक साइंटिफिक रीज़न और एक स्पिरिचुअल रीज़न। क्योंकि आजकल लोग साइंस की बात मानते, स्पिरिचुअल तो दिमाग में घुसता नहीं लोगों के, साइंस की बात मानते हैं। तो साइंस की बात करें तो साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत सारी रिसर्चेस चालू हो गई हैं। जो साइंस में अगर साइंस की बात करें तो पॉइंट ये है कि अब रिसर्चेस हुई हैं, स्पेशली पहले रिसर्चेस नहीं हो सकती थी क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी बॉडी के अंदर देखने के लिए। एक्सरे था, एक्सरे से क्या दिखाई देगा? खून तो नहीं दिखाई देगा ना एक्सरे से।
सो अब तो कैट स्कैन आ गए हैं, MRI आ गए, फंक्शनल MRI आ गए, मतलब आप जिंदा आदमी खून कैसे दौड़ रहा है वो भी देख सकते हो, ब्रेन कैसे चल रहा है वो भी देख सकते हो, हार्मोन्स कैसे निकल रहे हैं कैसे नहीं निकल रहे वो सब देख सकते हो। तो इन्होंने रिसर्चेस की तो उनको लगा कि यार कि एक्चुअली जैसे व्रत है, उपवास करने का बहुत फ़ायदे हैं। अब क्या फ़ायदे हैं, तो जैसे आजकल एक कॉन्सेप्ट आ रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, सुना है ना? इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाँ 16 मतलब डिफरेंट टाइप्स की होती है, 16 आवर्स, 12 आवर्स, 15:12, ऐसे कुछ अलग अलग रेशोस बना देते हैं। या फॉर एग्जांपल या प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग होती है, एक दिन फास्ट कर लो, 2 दिन फास्ट कर लो। तो ये रिसर्चेस करके उनको पता लगा एक्चुअली फास्टिंग करने का जो बेनिफिट है वो आप सोच भी नहीं सकते क्या बेनिफिट है। बेनिफिट ये है, पहला बेनिफिट है फास्टिंग करने से एज बढ़ जाती है। तो आपका क्यों बढ़ जाती है, तो उन्होंने रिसर्च किया। अब रिसर्च साइंटिस्ट तो अंदर घुस के देखेंगे ना, तो उन्होंने देखा कि जीन्स में हमारे जो सेल होते हैं ना उसमें जीन्स होते हैं, उन जीन्स में एक कुछ होता है टीलोमियर्स। अब आपको टीलोमियर क्या होते हैं, जैसे आपने अपने जूते का लेस देखा है ना, तो लेस के आगे वो नहीं लगे होते प्लास्टिक सा, फट ना जाए, ऐसे हमारे जो जीन्स होते हैं, जीन्स हमारे अंदर जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है उसके दो एंड पे ऐसे प्लास्टिक से लगा होता है, उसको टीलोमियर कहते हैं। और अगर कोई खाता रहेगा फास्टिंग नहीं करेगा तो उसके टीलोमियर छोटे छोटे होते रहते हैं, क्योंकि वो जीन्स को एनर्जी देते हैं, कंज्यूम होते रहेंगे। और जैसे जितना छोटे होंगे उतना आपकी एजिंग फास्ट होगी। फास्टिंग करने से वो टीलोमियर बढ़ जाते हैं, उन्होंने देखा, और बहुत शॉकिंग था। देखा टीलोमियर बढ़ गए, इसका मतलब एजिंग बढ़ गई। उन्होंने चूहों को फास्टिंग कराई 4 दिन। उन्होंने जो चूहों को ना क्या क्या एक्सपेरिमेंट में, कुछ चूहों को नहीं कराई, कुछ चूहे जो बूढ़े हो गए थे उनको फास्टिंग कराई, कुछ नहीं दे, एक हफ्ते बाद देखा उनके ब्लड रिपोर्ट्स यंग आ गए, उनका हार्ट नॉर्मल हो गया, उनकी एजिंग रिवर्स होने लगी उनके जीन्स में। सब बहुत फोर्सफुली आ रहे, तभी तो अमेरिका वाले इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे पड़े हैं। वो तो करेंगे नहीं कुछ बिना साइंस के, नहीं वो तो नहीं करते। दूसरी बात है, जब हम उपवास करते हैं तो फास्टिंग करते हैं तो उन्होंने देखा कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जो डायबिटीज़ वाले उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है, क्योंकि क्या है कि डायबिटीज़ वालों में इंसुलिन तो रिक्रिएट होती ही नहीं, वो इंसुलिन घुसाते रहते हैं अपने अंदर। फास्टिंग करोगे तो बॉडी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है सेल्स में, इंसुलिन जो चिपकता है ना रिसेप्टर, वो बढ़ा देता है। तो कम इंसुलिन में उतनी काम होता है जितना ज़्यादा इंसुलिन में होता है। ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस आता है बॉडी में, ग्रोथ हार्मोन बढ़ते हैं, ग्रोथ हार्मोन से आपके जो कैंसर सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, बहुत फ़ायदा देगा। सो अब वो जो साइंटिफिक रीज़न है, हमारे शास्त्र तो पहले ही चिल्ला के कह रहे थे, लोग अब फास्टिंग करते ही थे, अब वो आ गए ठीक है भी करना है। बीच में जितने लोग मरे वो मर गए, उनको पता ही नहीं लगा, साइंस पे विश्वास करके वहाँ भी खाते रहो, ये करते रहो। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग से पहले साइंस कहती थी कि भी हर 4-4 घंटे में खाना चाहिए, सुना है? 2-2 घंटे में खाते रहो। हमारे टाइम आ गया था तो डॉक्टर्स कहते थे, अब इन्होंने उसमें मर गए लोग खा के और अब कह रहे नहीं भैया। तो साइंटिफिक रीज़न ये है, अब कुछ कष्ट लेने से, इनफैक्ट ये तो चलो फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस लेने से भी व्यक्ति को बेनिफिट होता है। अगर आप कष्ट लो, मतलब सभी कहते हैं मोटिवेशनल गुरुज की, आपको कुछ काम करना है तो कुछ सैक्रिफाइस, नो गेन विदाउट पेन, तो कहावत है। पेन क्या, कष्ट ही तो ले रहे हो, तभी तो जीवन में कुछ कर पाओगे। सो तपस्या मतलब कष्ट लेना, और उसके फ़ायदे हैं। साइंटिफिक रीज़न ये है, हम गर्मी में क्यों रह रहे हैं, हम क्यों नहीं एसी चला रहे 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे आप एसी चलाओगे, इस पर भी रिसर्च हुई, आपको स्पॉन्डिलाइटिस होगी, आप उससे बच नहीं पाओगे। और दूसरी बात है, भगवान ने गर्मी बनाई है उसको सोच के बनाई है, और सर्दी बनाई है तो कुछ सोच के बनाई होगी, कुछ तो सोच के बनाया होगा, ऐसी थोड़ी ना बना दी होगी कि चलो मैं बना रहा हूँ तुम्हें पेलने के लिए थोड़ा ना है। जो जानवर होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो हेल्दी रहते हैं। तो अगर जब गर्मी सर्दी को हम सहते हैं तो उससे क्या होता है, उससे विल पावर बढ़ती है, समझ रहे हो? विल पावर समझते हो ना? उससे विल पावर स्ट्रांग होती है, सहन करने की शक्ति बढ़ती है। तो वो विल पावर से और भी जगह पे काम आती है चीज़ें। और क्या होता है, गर्मी में जो होता है पसीने आते हैं, पता है, और पसीने आने से बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। इनफैक्ट अमेरिका में तो लोग पसीने निकलवाने जाते हैं,
कई योगा है, स्वेट योगाज होते हैं, नहीं हॉट योगा, पसीने निकल रहा, सोना बात नहीं होता, पसीने निकलवाते हैं लोग। तो यार तब और यहाँ पे पसीने निकलवाने नहीं दे रहे आप, तो पक्का बीमार हो गए। बीमारी कोई रोक ही नहीं सकता। आप चाहे कितनी सुपर फूड खा लो, चाहे कितना ही आप नीम वीम पी जाओ, गिलो पी जाओ, चाहे सुबह उल्टा लटक लो, एक्सरसाइज कर लो, नहीं हो सकता। क्योंकि पसीने निकालना भगवान ने बनाए ही पसीने इसलिए कि सारे टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं गर्मी में। सर्दी में जितने भी जमते हैं ना बॉडी में टॉक्सिन्स, वो गर्मी में बाहर निकल जाते। हमारे सिस्टम बना दिया। इसलिए अब ये कोई पूछता है गर्मी में क्यों बैठो, भाई साइंटिफिक रीज़न ये है, बोलो अब बताओ। ये सब रीज़न्स हैं, मगर स्पिरिचुअल रीज़न भी है तपस्या करने का। एक स्पिरिचुअल रीज़न, साइंटिफिक रीज़न समझ आ गया तो आ गया, मगर हम ज़्यादा उससे नहीं चलते, हम चलते हैं स्पिरिचुअल रीज़न से। स्पिरिचुअल रीज़न क्या है साइंटिफिक तप करने का, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी 2 मिनट में। अब लिख लो, अभी ब्लैंक लिख लो। मगर उससे पहले ये बताना पड़ेगा कि जितने भी धर्म हैं उसमें तपस्या करने को बोला गया, और उसके कई सिनोनिम्स हैं। अलग अलग लोग, बाहर के लोग तपस्या तो बोलेंगे नहीं, कुछ और शब्द इस्तेमाल करेंगे। हर रिलीजन में कॉन्सेप्ट है तपस्या। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी में तपस्या को बोलते हैं मॉर्टिफिकेशन, ये शब्द है वहाँ का। या अगर आप किसी और ट्रेडिशन में जाओ, बुद्धिज़्म में, वो बोलेंगे पेनेंस। सुना है पेनेंस? हाँ, पेनेंस बोलेंगे। या आप अगर किसी जैन मुनि से पूछो, बोलेंगे तपस, या वो बोलते हैं निर्जर करना। अलग अलग शब्द हैं, बट काम एक ही है। काम तो क्या, बुद्धिस्ट सब लोग तपस्या तो करेंगे, मगर तपस्या मतलब कष्ट लेना, मगर कष्ट अलग अलग तरीके से लेते हैं लोग। तरीके अलग अलग हैं कष्ट लेने के। तरीके अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग रास्तों पे अलग अलग तरीके हैं। जैसे योगी लोग हैं, योगी लोगों के लिए तपस्या क्या है? योगी लोगों के लिए तपस्या है कि वो लोग कम खाते हैं, नहीं, अपनी सांस रोक के बैठेंगे, उनकी तपस्या है। या फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस, योगा करेंगे, वो उनकी तपस्या है। जो धार्मिक लोग हैं उनकी तपस्या क्या है? उनकी तपस्या है धर्म पालन करना किसी भी स्थिति में। वो धर्म को नहीं तोड़ेंगे, उसमें कष्ट तो होता ही है। आप किसी भी स्थिति में हो, आपको सच बोलना है तो कष्ट तो होगा ही थोड़ा। गोल गोल को तो घुमा सकते हो, उसमें तो आराम है बहुत। टू स्पीक सकते। पांडवों को कितना कष्ट मिला कि वो धर्म के रास्ते पे चल रहे थे। अब वो घुमा के कुछ भी कर देते, बट नहीं। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो पांडवों ने बोला, भी हमने प्रॉमिस किया था, ठीक है। कहते थे उस टाइम, नहीं छोड़ो, प्रॉमिस हमें, मार दो इनको, ख़त्म हो जाती स्टोरी। मगर नहीं। धार्मिक लोगों की तपस्या होती है धर्म पालन करना किसी भी स्थिति में। और भक्ति में तपस्या क्या है? अगर आप डिक्शनरी उठा के देखोगे तो डिक्शनरी में तपस्या का एक मीनिंग लिखा है। वो मीनिंग है, तपस्या को क्या बोलते हैं? 12 ईयर्स और मोर, 12 साल तक अगर आपने भगवान की सेवा की है तो उसको हम तपस्या बोलते हैं। अब ये कहाँ आ रहा है? मतलब मैं तपस्या कर लिया, तो कहाँ आ रहा है? वो कह रहे हैं युगायतम निमीशेन चाक्षुषा प्रभाषायतम। चैतन्य आप कह रहे हैं भगवान मुझे 1 सेकंड 12 साल से ज़्यादा लग रहा है। भक्ति में तपस्या है। भक्ति में तपस्या है, अगर देखा जाए तो भगवान से विरह अनुभव करना, सेपरेशन फील करना, वो तपस्या है भक्ति की। अब क्योंकि भगवान से जब डिवोटी विरह फील करता है तो उसको 1 सेकंड भी 12 साल से ज़्यादा लगता है। जब दुख होता है तो टाइम धीरे चलता है, नहीं। जब सुख होते हैं तो टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। पूरी रात निकल जाएगी, आपका हो गया है, पता ही नहीं लगा। जब कोई दुखी हो गए तो यार 1 घंटा भी नहीं ख़त्म हो रहा, क्या हो रहा है। या टेंशन होती है, एक एक मिनट पता नहीं क्या लगता है। या अगर आप स्टेज पे लेक्चर दे रहे हो तो 1 मिनट भी आपको लगेगा 5 मिनट हो गया, टाइम ही नहीं निकल रहा, क्या हो गया, ख़त्म ही नहीं होके दे रहा। मतलब कब तक मैं बोलता रहूँगा अगर प्रैक्टिस नहीं होता हो।
सो इसलिए भक्ति में जो तपस्या है विरह है। भक्ति में भक्तों के लिए सबसे बड़ा कष्ट क्या है? भक्तों के लिए सबसे बड़ा कष्ट है भगवान से दूर रहना। सबसे बड़ा कष्ट है। भगवान को भूल जाना तो उससे भी ज़्यादा कष्ट है। भगवान से दूर रहना कष्ट है। अब भगवान से दूर है ही। भक्त हर क्षण ये अनुभव करते रहते हैं कि हम भगवान से दूर हैं, भगवान कब मिलेंगे, इसलिए उनको 1 सेकंड भी 12 साल से ज़्यादा लगता है। भक्ति में तपस्या है। मगर ये जो तपस्या है भक्ति की, ये थोड़ा सा हायर लेवल की है। नहीं, हमारे लेवल पे क्या है वो मैं अभी बात करूँगा, हमारे लेवल पे क्या है। बट उससे पहले ये तो चलो बात हो गई कि अलग अलग टाइप की तपस्या है। नहीं, योगियों के लिए अलग है, धार्मिक लोगों के लिए अलग है, भक्तों के लिए अलग है। मगर अब क्वेश्चन ये है कि तपस्या के स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या हैं, जो मैंने बताया था, है ना। स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है तपस्या का कि हार्ट प्योर होता है। वो क्या है? शीयन्ते चस्य कर्माणि छिद्यन्ते सर्व संशया। हार्ट प्योर हो जाएगा। हार्ट प्योर होने का मतलब क्या है कि आसक्तियाँ कम होती हैं। तपस्या करने से संसार से आसक्तियाँ कम होगी। जब आप उपवास करोगे तो खाने से आसक्ति कम होगी। जब गर्मी में एसी इस्तेमाल नहीं करोगे तो एसी से आसक्ति कम होगी। डेफिनेटली नहीं, अटैचमेंट्स कम होती है तपस्या करने से। दूसरी बात है, तपस्या करने से पाप नष्ट होते हैं। अब पाप तो आपको दिखाई देंगे नहीं, कुछ पता ही नहीं। मगर ये सारे रिलीजन में, सारे ट्रेडिशंस में, वेदों में एक है, तपस्या करने से पाप खत्म होते हैं। पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और तपस्या करने से तीसरा बेनिफिट है, पावर्स आ जाती हैं, सिद्धियाँ आ जाती हैं अपने आप। आप तपस्या करोगे अपने आप सिद्धियाँ आ जाएंगी, देखना, पावर्स आ जाएंगी। आप करके देख लो अपने। श्रील प्रभुपाद ने कहा था, अगर कोई 12 साल कोई सच बोल दे, सच मतलब सच, तो 12 साल एक दिन पे वो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी हो जाएगा। जो बोलेगा वो हो जाएगा। कहेगा बारिश होगा, बारिश हो जाएगी। धरती फटे, धरती फट जाएगी। अगर उसने 12 साल उसने सच बोल दिया। 12 साल अगर आपने कुछ खाया नहीं, बिल्कुल एक बार खाया है, एक बार खाया है, तो उसका फल है शास्त्रों में कि जो 12 साल में एक बार खाएगा उसका अखंड ब्रह्मचार्य पालन हो जाएगा। शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें। इस सिद्धियाँ आ जाती हैं तपस्या करने से। आप जो सोचोगे वो होने लगेगा। क्यों होने लगे? क्योंकि तपस्या करने से आपकी संकल्प शक्ति बढ़ गई ना, आपकी पावर बढ़ गई ना, अंदर से माइंड की पावर स्ट्रांग हो गया। जो सोचोगे होने लगेगा अपने आप। उसको कहते हैं सिद्धियाँ। तो जितने भी योगी लोग हैं, तांत्रिक लोग, सब तपस्या करते हैं। जो भी है, सिद्धियाँ आ जाती हैं। तपस्या करने का फ़ायदा है, दैट्स द होल पॉइंट। बेसिकली हम इंटरेस्टेड है हार्ट प्योर करने में, नहीं। अगर आप हमेशा खाते पीते रहोगे, कुछ अपने आप को रोकोगे नहीं, तो धीरे धीरे देखना आपको संसार खींच लेगा। आपका माइंड वीक हो जाएगा। वीक माइंड फिर भगवान का नाम भी नहीं ले पाएगा। जब करोगे माइंड भागेगा, माइंड भागेगा, फ्रस्ट्रेट हो गए, कहोगे यार 1-2 माला से ज़्यादा होती नहीं, क्योंकि माइंड वीक है आपका। जिसकी विल पावर वीक है उसका माइंड वीक होता है। तो आप भक्ति भी सही से नहीं कर पाओगे, कुछ होगा ही नहीं आपसे। अब बोर हो जाओगे बहुत जल्दी, माइंड पड़ेगा यार नहीं हो रहा, नींद आ रही है, ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई कंट्रोल, रिस्ट्रेंट ही नहीं है। समझ रहे हो? रिस्ट्रेंट समझते हो ना? ये भी वर्ड है रिस्ट्रेंट तपस्या का। कोई रोक ही नहीं है, लगाम खुली है। तो तपस्या करने से माइंड कंट्रोल भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी विल स्ट्रांग होगी, ऐसे ऐसे माइंड कंट्रोल आएगा। जैसे माइंड कंट्रोल आएगा, ऐसे ऐसे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी होगी। सिंपल है। और क्या है? सुबह उठना भी तपस्या है, नहीं? सुबह उठना तपस्या ही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भक्ति में तपस्या क्या हमारे लिए। मैंने बताया ना, भक्ति में तपस्या विरह है। विरह तो हमारे लेवल पे कुछ काम नहीं करती। हम क्या करेंगे अभी? साधक के लिए भक्ति में तपस्या क्या है? तो पहली तपस्या है सुबह जल्दी उठना। जल्दी उठने से माइंड कंट्रोल आता है, क्योंकि आपको माइंड को कंट्रोल करके नींद तोड़ के उठना पड़ेगा। उससे माइंड स्ट्रांग बनता है, विल पावर स्ट्रांग बनती है। और उससे क्या होता है?
उससे फिर अगर माइंड स्ट्रांग होगा, विल पावर स्ट्रांग होगी, तो फिर आपका भक्ति में मन लगेगा। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो आपका भक्ति मन, चैंटिंग में मन बहुत मुश्किल से लगेगा, क्योंकि आपका माइंड कमज़ोर है अंदर से, भागता रहेगा, आपको माइंड को रोकने की पावर नहीं है आपके पास, तो चैंटिंग में खाक रोकोगे। सुबह जल्दी उठना भक्ति में तपस्या है। रूल्स फॉलो करना जितने हो सकें डिवोशन के, वो तपस्या है। हम जो भी राउंड्स करते हैं, हम जो 4 नियम फॉलो करते हैं, नहीं करते ही हैं हम लोग। एकादशी उपवास करना, वो तपस्या है। ऑफ कोर्स जितना ज़रूरी हो उतना खाना, चाहे प्रसाद भी हो। प्रभुपाद कह रहे हैं ईट सिंपली, है ना, वो भी तपस्या है। मगर भक्ति में हम ये सारी तपस्या क्यों कर रहे हैं? बेसिकली दो चीज़ों, 3 चीज़ों के लिए कर रहे हैं। भक्ति में भी हम तपस्या कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारे आजकल डिवोटीज़ के माइंड में तपस्या का कोई रोल ही नहीं है। डिवोटीज़ कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, प्रसाद खाते रहो, कीर्तन करते रहो। आजकल डिवोशन को पार्टी बना दिया लोगों ने। इनफैक्ट लोग भक्ति में किटी पार्टी भी करते हैं वो नाम ही रख दिया है किटी पार्टी, कॉन्ग्रीगेशनल पार्टी। साथ में मिलेंगे, फीस्टिंग बनाएंगे, प्रसाद देंगे, वो फिर गाना वाना होगा, अपने आराम से आ जाएंगे। बट ये पार्ट हो सकता है भक्ति का, बट दिस इज़ नॉट व्हाट प्रभुपाद वांटेड। सो भक्ति में तपस्या करना ज़रूरी है। वो इसलिए है क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम भक्ति की आड़ में ही भोगी बन जाएंगे। भक्ति के अंदर ही हम भोगी बन चुके होंगे। लग रहा होगा भक्ति कर रहे हैं मगर हम भोगी हैं। यू आर सिंपली डूइंग एंटरटेनमेंट एंड पार्टी इन नेम ऑफ डिवोशन। बस ये चलता रहेगा, आपका कभी भी भगवान में मन नहीं लगने वाला। सो भक्ति में हम तपस्या करते हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, रूल्स फॉलो करना, जितना हो सके हम बॉडी के लिए, सस्टेनेंस के लिए कम से कम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं, साथ साथ सतोगुण में रहते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं। उससे 3 फायदे हैं भक्ति में। भक्ति में तपस्या अनुकूल है, फेवरेबल है। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भक्ति में ना हम तपस्या हम इसलिए नहीं कर रहे कि तपस्या से भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तपस्या से 3 फायदे होंगे जिससे हम भक्ति कर पाएंगे। समझे क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा है टाइम बचेगा। भैया अगर आप 24 घंटे सुंदर सुंदर डिशेस बनाते रहो, भगवान को ऑफर करते रहो, आपको लग रहा है भक्ति हो रही है, एक्चुअली भक्ति नहीं हो रही है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि भगवान भूखे थोड़ रहा है कि खाते रहेंगे। भगवान को खाना नहीं चाहिए आपका। आप बना सकते हो तो बना लो, बट भगवान को बेसिकली चाहिए आपकी चैंटिंग, आपकी रीडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग। सो हमारे इस्कॉन में तो ट्रेंडी है, ये ट्रेंडी। अमेरिका जाओ, ट्रेंडी है। कुकिंग क्लासेस होती हैं, वो बना रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा बना रहे हैं, चाउमीन बना रहे हैं, पेस्ट्रीज बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, भगवान को ऑफर करना है अच्छा। 24 घंटे यही करते रहते हैं, चैंटिंग उड़ गई उनकी। तो पॉइंट ही क्या, आप बना लो भगवान के लिए अच्छा, बट एट द सेम टाइम आप बेसिक चीज़ तो नहीं, रूट तो नहीं छोड़ सकते ना आप। उसका पॉइंट ही क्या है उसका? हाँ, ये सब इंडिया में भी सब ऐसे ही। मतलब ये तो वही तो बात है कि आपने बच्चे को नहलाया, छोटे छोटे बच्चे को आपने नहलाया, आपने ड्रेस किया, सबको अच्छा के खाना खिलाना भूल गए, उसको दूध पिलाना भूल गए। आप कर लो उसको, मर जाएगा वो। सो यू हैव टू, तो उससे टाइम बचता है आपका। टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम तो 24 घंटे ही है ना। दैट्स इम्पॉर्टेंट। और दूसरी बात है, तपस्या करने से माइंड कंट्रोल होता है, स्ट्रांग होता है, जो मैंने भी बताया। तो चैंटिंग में मन लगेगा आपका। और तीसरी बात है, भगवान खुश होते हैं। तपस्या करने से भगवान खुश होते हैं क्योंकि तपस्या से वैराग्य आता है। तपस्या मतलब हम भगवान को दिखा रहे हैं कि कृष्णा मतलब ये सारी प्रॉपर्टी आपकी है ना, ईशावास्यम इदम, सब आपका है, आपकी सेवा में लगना चाहिए। हम जितना मिनिमल हो हम उतना यूज़ करके अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए उतना तो करेंगे ही। हम बॉडी को चलाने के लिए, माइंड को खुश रखने के लिए उतना तो करेंगे, उतना करेंगे, बस हम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। दैट्स ऑल। हम रूल्स फॉलो करने से भगवान खुश होंगे नहीं होंगे? भगवान खुश होंगे रूल्स फॉलो करने से। अगर आप रूल्स फॉलो करोगे, भगवान के रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, तो भगवान खुश होते हैं। 3 फायदे हैं तपस्या करने के। और अगर माइंड कंट्रोल हो गया, टाइम बच गया, भगवान खुश हो गए,
भगवान की कृपा आ जाएगी। भगवान की कृपा आएगी तो आप भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए तपस्या करने का जो मूड है, जो एटीट्यूड है, हम तपस्या इसलिए नहीं करते कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे तपस्या से। कृष्णा खुद कह रहे हैं, न स्वाध्याय न तपस्यागो, स्वाध्याय से, तपस्या से, योग से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तपस्या से करने से हमारी भक्ति अच्छी हो पाएगी और भक्ति करने से फिर भगवान की प्राप्ति होगी। अपने में तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप भूखे भी रह लो, आप सुबह जल्दी भी उठ जाओ, और अगर आपकी चैंटिंग नहीं हो रही सही से और रीडिंग नहीं हो रही तो बेकार है, वो भी बेकार है, वो भी नॉनसेंस है। आप सुबह जल्दी उठ जाओ, लोग उठते तो हैं और जॉगिंग करने जाते हैं, सब करते हैं, वो कहते हैं हाँ भी ठीक है, तपस्या तो कर रहे हैं, बकवास है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति थोड़ी ना होगी उससे। गोल तो भगवान को प्राप्त करना है। या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, हेल्थ अच्छी हो गई, मगर भगवान की प्राप्ति थोड़ी ना हो रही है। सो दैट्स द पॉइंट देयर। तपस्या से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर रहे, तपस्या से हम भक्ति करने में टाइम मिल रहा है, भक्ति करने में फ़ायदा हो रहा है और भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो रही है। दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ये तपस्या करने के पीछे भाव होता है, मूड होता है। ये मूड है तपस्या के पीछे। तपस्या मतलब एक लाठी है, चलने में काम आती है। या जूते हैं, भागने के लिए काम आएंगे। जूते नहीं होंगे भाग नहीं पाओगे, चुभेगी चीज़। तपस्या बस हुआ है। मगर जूते पहन के, ऐसा तो नहीं जूते पहन के भागने लगोगे, ऐसा नहीं है। भागना तो आपको पड़ेगा, भाग रहे तो आप एनर्जी से हो। जूता तो हेल्प कर रहा है आपको कि कोई चुभे ना, आप ज़्यादा एनर्जी लगा के स्पीड पे भाग पाओ। तो तपस्या इसी तरह है। तपस्या से आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, तपस्या से तो आपको जूतों की तरह आपको हेल्प मिल रही है। आगे तो आपको खुद बढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो खुद करनी पड़ेगी, श्रवणम और कीर्तनम की। इसको तपस्या कहते हैं। ये मूड होना चाहिए तपस्या के पीछे। मगर अगर आप एक लाइन में पूछना चाहो तपस्या क्या है भक्ति में, एक लाइन में क्या है तपस्या, भगवान की इच्छा पूरी करना ही तपस्या है। अगर एक लाइन में आप पूछना चाहो भक्ति में तपस्या क्या है, हमारी तपस्या है भगवान की इच्छा को पूरी करना। और भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए जो भी मुश्किलें आएंगी, जो भी हम सहन करेंगे, वो हमारी तपस्या है। भक्ति में ठाकुर कह रहे हैं, तुम्हारा सेवाए दुख होए चत, से ही तो परम सुख। भगवान की सेवा करने में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी दुख आती हैं, प्रीचिंग में भी प्रॉब्लम्स आती है, नहीं सर्विस में, संसार में कुछ भी करोगे, कुछ लोग अपोज करेंगे, आप चैंटिंग करोगे, आपके रिलेटिव्स बोलेंगे क्या कर रहे हो, कहाँ पहुँच गए। मेंटल तपस्या टॉलरेट करना पड़ेगा आपको। तो सेवा में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो हमारी तपस्या है। भगवान की इच्छा पूरी करना हमारा एम है किसी भी तरीके से। दैट्स आवर तपस्या। उसके लिए जो हम कष्ट सहेंगे या जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको हम सॉल्व करेंगे, उसमें मेंटल एनर्जी लगानी पड़ेगी, फिजिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो हमारी डिवोटी की तपस्या है। हम फालतू में खाना पीना छोड़ के नहीं बैठते, हम फालतू में घर में नहीं सहते रहते, फालतू में। हमारा आइडिया ये नहीं है डिवोशन में। हमारा आइडिया है कि हम वो सब कुछ करेंगे जिससे भगवान की सेवा बढ़े। गर्मी सहने गर्मी सह लेंगे, सर्दी सहने सर्दी सह लेंगे, जो भी है रिक्वायर्ड हम कर लेंगे, मगर भगवान का काम पूरा होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम लेक्चर कर रहे हैं तो भगवान का काम ही है, तो ठीक है हमने एसी खोल दिया। अगर एसी नहीं खोलेंगे आप में कोई आएगा ही नहीं। अब नहीं आओगे, मैं बता रहा हूँ। आपसे कितनी सोच लो लेक्चर सुनने आना, अब नहीं आओगे। 3 दिन बाद आप घर में बैठ जाओगे, गर्मी लग रही है भाई, कौन जाएगा। सो ठीक है, भगवान का काम करने के लिए हमने एसी खोल दिया, मगर लेक्चर ख़त्म हो गया, आप घर चले जाओगे तो हम बंद कर देंगे, क्योंकि उसमें भगवान का काम नहीं हो रहा अभी। और अगर हम उस टाइम खोल देंगे तो हम ही भोगी बन जाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा टॉलरेट कर लेंगे। सो भगवान के काम के लिए हमें जो भी करना पड़ रहा है हम करते हैं। दैट्स द होल आइडिया। और वो उसको हम तपस्या बोलते हैं। अगर आपने ये सीक्रेट सीख ली तो आप तपस्वी हो। शीला प्रभुपाद प्रीचिंग करने के लिए कितना वृंदावन छोड़ के चांदनी चौक जाते थे, दिल्ली जाते थे, वहाँ पे गर्मी सहते थे। क्यों सह रहे थे? भगवान का काम बढ़ाना है। अगर भगवान का काम नहीं बढ़ रहा और फिर भी आप सहते जा रहे हो तो बेवकूफ़ है एक नंबर के। जैसे हरिद्वार में लोग आग में बैठ जाते हैं, नहीं गंगा जी में बैठ जाते, ठंड सहने लगते हैं। पागल है कि हम क्यों करें? उसको करने का फ़ायदा क्या? कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ फ़ायदा है जब लेक्चर ख़त्म हो जाए आप चले जाओ। हम एसी क्यों बंद करते हैं? एसी खुला रहेगा,
तो फिर हम आराम से बैठेंगे, फिर नींद आएगी, आलसी हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं चलाते। दैट्स ऑल। कि हमारा टाइम हम भक्ति कर पाएँ। ऐसे तो पढ़े रहेंगे तो फिर तो लेजीनेस ही आ जाएगी, ऐसे तो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो सो ये क्राइटेरिया है बस। अगर आपको ये लाइन समझ आ गई तो आप तपस्या कर रहे हो बस। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? एनीथिंग? चैंटिंग भी तो एक तपस्या ही है। डिपेंड करता है। अगर आप चैंटिंग ख़त्म कर रहे हो तो कोई तपस्या नहीं है। 16 माला ख़त्म करने के लिए घुमा दी तो वो क्या तपस्या है? चैंटिंग में माइंड वापस ला रहे हो भगवान के नाम पे खींच के, तो तपस्या है। अदरवाइज तो चलता रहेगा ऐसे। बुद्धा ने बोला मीडियम वे, मतलब मीडियम बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, आप लोगों को दुखी भी नहीं करना चाहिए। बुद्धा की तो बात वही जाने। बट बात तो सही है ना एक्सट्रीम में ही जाना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। मगर एक्सट्रीम में नहीं जाए, ना कम ना ज़्यादा, बीच का बैलेंस क्या है वो कैसे पता लगेगा? ये बात है। वो कहेगा भाई मेरे लिए तो 50 चपाती खाना बीच का रास्ता है। आप कहोगे क्या पागल है क्या 50 चपाती खाएगा? मेरे लिए तो यही है। डायबिटीज वाले हैं ज़्यादा, डायबिटीज क्या पॉइंट ला रहे हो आप? 2 घंटे बाद खाते रहते हैं, तो कॉन्सेप्ट इंटरमीडिएट। पॉइंट क्या है? पॉइंट पहले तो एक पॉइंट डिस्कस करें हम, डायबिटीज़ नहीं। पॉइंट क्वेश्चन अच्छा है कि बीच का रास्ता क्या है, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग अपनी थ्योरी बनाएंगे। अपने पड़ोसी को भैया थोड़ी तपस्या कर लिया, मैं बीच का रास्ते तो फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो 24 घंटे ऐसी चाहिए, मेरा बीच का रास्ता है। सो इसलिए डिफाइंड नहीं है बुद्धा का रास्ता। बुद्धा ने जो रास्ता बताया डिफाइंड नहीं है, सबके अपने अपने लेवल से चलेगा। इसीलिए स्क्रिप्चर्स डिफाइन कर रहे हैं। भक्ति में हम डिफाइन करते हैं बीच का रास्ता क्या है, एक्सट्रीम क्या है, ना ज़्यादा ना कम, वो होता क्या है, उसकी लिमिट्स क्या है, वो भी तो पता होनी चाहिए। वो शास्त्रों में दी। जैसे उदाहरण के लिए अभी कितना सोना है, तो कहेगा भाई मेरे लिए तो बीच का रास्ता 10 घंटे है। और मैं तो ऐसे ही शास्त्र में कहना है, इंसान के लिए बीच का रास्ता है 6 से 8 घंटे। 8 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो आप, नॉनसेंस हो। आप 4 घंटे से 5-6 घंटे से कम सो रहे हो तो भी नॉनसेंस हो, बीमार हो जाएगा। तो वो डिफाइंड रास्ता वो शास्त्रों से देखना पड़ता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अपने आप को आप कहते हो कि मेंटेन करने के लिए अगर लोग प्रॉपर डाइट ले रहे हैं तो वो मतलब बीमार भी तो नहीं पड़ना, फिर भी तो सेवा रुकेगी। हाँ तो ले लो डाइट, मगर फिर आपको शास्त्रों से देखना पड़ेगा कितना लेना है और कितना नहीं ले सकते। क्योंकि ऐसे तो खाते ही रहोगे कि हमें सेवा के लिए हेल्दी रहना है। तो आजकल यही हो रहा है, हेल्दी रहने सेवा के लिए तो भी हम खाते भी हैं, फिर मल्टीविटामिन्स भी खाते हैं, फिर उसके बाद ये भी और भी मतलब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी खाते रहते हैं। पूरे दिन ये चलता रहता है, डिवोटी का पूरा बैग ही से भरा रहता है, क्योंकि हेल्दी रहना है। अब वो ऊटपटांग चीज़ें गूगल में भी हैं, गूगल 24 घंटे देखता रहेगा, फिर उसमें 10 चीज़ें वो भी करता रहेगा। कहेगा भैया हेल्दी रहने के लिए मैं सुबह फिर नीम का जूस पीता हूँ, सुबह को गिलोय पीता हूँ, रात को ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ। 24 घंटे उसका माइंड फूड में चला गया, गड़बड़ हो गई ना। तो शास्त्र कह रहे हैं हेल्दी रहने के लिए क्या करना है। हेल्दी रहने के लिए सिंपल है, धर्मशास्त्र में 2 बार खाओ, बीच में कुछ मत खाओ। सिंपल एडवाइस है, सुबह शाम बीच में मत खाओ, और दाल रोटी चावल नॉर्मल जो इंडियन डाइट है वो खा लो, और थोड़े से वॉकिंग कर लो, फ्रेश एयर ले लो, दैट्स ऑल। लोग बनने का बहुत सिंपल है, युक्त आहार तो वो दिया स्क्रिप्चर्स में, उतना कर लो बस, काम खत्म। उससे ज़्यादा कुछ, ये सब जो बकवास कर रहे हैं गूगल पे सब बकवास है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ, उससे तो फिर कैसे होगा बताओ। सो या वी हैव टू कंसल्ट स्क्रिप्चर्स। नहीं पता तो पूछ ले इस शास्त्रों में क्या दिया है। या जैसे मैं ये एसी का बता रहा था, आपको मैं हेल्दी रहने के लिए एसी में तो बैठना पड़ेगा, शास्त्रों में नहीं है। रीज़न भी है क्यों नहीं, मैंने बता दिया। तो किसी से तो कंसल्ट करना पड़ेगा ना। वो तो फिर हमने अपने माइंड से बना लिया हेल्दी रहने के लिए, वो तो गड़बड़ हो गई फिर। दैट्स वेरी बैड लॉजिक।
तपस्या और भगवान की श्रद्धा बनाने में कोई रिलेशन है? श्रद्धा ज़्यादा नहीं, है। श्रद्धा आती है श्रवण कीर्तन से, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का कीर्तन करना। तपस्या करने से श्रवण कीर्तन फैसिलिटेट होता है, हेल्प मिली ना, टाइम बच रहा है, माइंड कंट्रोल हो रहा है, तो आप कर सकते हो ना कुछ। अभी कोई इतने, मान लीजिए कोई नया आदमी आया भैया, मान लीजिए उसको खाने की हैबिट है, तो आधे घंटे में लेक्चर से उठ के चला जाएगा, कहेगा भैया भूख लग रही है, मैं तो नहीं बैठ सकता। या मान लीजिए एसी खराब हो गया, वो भाग जाएगा, मैं जा रहा हूँ भैया। तो श्रवण कीर्तन नहीं कर पाएगा। तपस्या श्रवण कीर्तन को फैसिलिटेट करती है। श्रवण कीर्तन और सेवा भगवान की सर्विस को बढ़ाती है। अब वो कितना करना है, कैसे करना है, वो उसके लिए आपको शास्त्रों को कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मन से भी कर दोगे फिर हेल्थ भी ख़राब कर दोगे, वो भी है। ज़्यादा कर दोगे तब भी हेल्थ ख़राब कर दोगे। वो जो बैलेंस की बात थी आपकी, युक्त आहार, युक्त मतलब बैलेंस। सो दैट्स अवर प्लान। ओके, सो वी लैंड ऑफ देयर। आपने बोला कि विद द मेंटल टेंशन द एज इंक्रीजेस, व्हाट्स द साइंटिफिक रीजन? किससे? आपने अभी बोला मेंटल टेंशन से एज इंक्रीजेस, स्ट्रेस से बढ़ जाता है। स्ट्रेस भी दो तरह का होता है, एक होता है गंदा स्ट्रेस, एक होता है अच्छा स्ट्रेस। स्ट्रेस भी ज़रूरी नहीं गंदा होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर स्ट्रेस गंदा होता हो तो दुनिया की सारी माँ मर चुकी होती, क्योंकि मदर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों को लेकर, पैदा होते हैं, प्रेगनेंसी का स्ट्रेस, बच्चे हैं पूरी रात जाग रही हैं, सारी फीमेल्स बीमार होती हैं आज। ऐसा तो हमने नहीं देखा। और पहले तो 10-10 बच्चे होते थे, फिर तो पागल ही हो जाएगी, वो तो मर जाएगी, वो तो पागल हो गई, वो तो बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक ही हो जाना चाहिए। मगर नहीं होता, बल्कि वो खुश रहती हैं लेडीज़ जितने बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा स्ट्रेस है। जो स्ट्रेस प्रेम से लिया आता है वो अच्छा होता है, जो स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन से होता है वो गंदा होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में स्ट्रेस होता है फ्रस्ट्रेशन से, उसके गोल्स बनाते हैं, सेट करते हैं, करना है, वो कुत्तों की तरह भाग रहा है, और पैसे हैं, बॉस चिल्ला रहा है, वो पागल हो रहा है, उससे पागल होगा। मगर माँ का स्ट्रेस प्रेम से, प्योर प्रेम से, वो बहुत फ़ायदा है। उससे बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उससे व्यक्ति हेल्दी होता है। वो पॉजिटिव स्ट्रेस से सेरोटोनिन, ग्रोथ हार्मोन्स, इंसुलिन रिलीज़ होते हैं। नेगेटिव स्ट्रेस से एड्रेनलिन रिलीज़ होगा, ये सब बॉडी ख़राब हो जाएगी। कोई किसी ने नहीं कहा स्ट्रेस ख़राब, कोई नहीं कहता। बल्कि जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें स्ट्रेस चाहिए, वरना जीतोगे कैसे? कंपटीशन में तो स्ट्रेस हेल्प ही करता है वो जीतने के लिए, और हेल्दी तो बनाता है कंपटीशन। आपका कंपटीशन है, 1 महीने बाद तो आप स्ट्रेस लोगे, ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करोगे, आप हेल्दी तो बनोगे। थोड़े ना कि स्ट्रेस लेके आप 1 महीने में कमज़ोर हो गए, ओलंपिक्स में जाने के लिए मैंने स्ट्रेस ले लिया स्ट्रेस ले लिया था मैंने, 1 महीना बहुत दबा के एक्सरसाइज कर ली और मैं कमज़ोर हो गया, इसलिए ओलंपिक्स में मैं नहीं आ रहा। पागलपंती है। तो फिज़िकली मेंटली हम हेल्दी होते हैं, मगर अगर वो स्ट्रेस प्रेम या एक लव से, एक पॉजिटिव, मतलब आप किसी के लिए कर रहे हो प्रेम से, है नहीं, या तो अपने, या तो यू लाइक व्हाट यू आर डूइंग, जैसे एथलीट्स होते हैं, यू लाइक, यू आर नॉट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, और यू लव समबडी, तो बहुत अच्छा है वो। इसलिए भगवान के लिए जो हम सर्विस करते हैं उसमें स्ट्रेस होता है, मगर वो हेल्दी है, क्योंकि भगवान को लाइक करते हैं, और वो स्ट्रेस लव से ले रहे हैं भगवान के लिए हम। इसलिए स्पिरिचुअल लोग बीमार नहीं होते। वे स्पिरिचुअल लोग हम कम खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर या सुबह से उठ रहे हैं तो बीमार नहीं होते, क्योंकि हम उसके पीछे प्रेम है भगवान के लिए। हम कुड़ थोड़े ना रहे हैं। मगर जो कुड़ेगा और फिर करेगा वो बीमार हो जाएगा। यार क्या है यार, पीछे पड़ गए, सुबह जल्दी उठा रहे हैं, क्या ऐसे गर्मी में बैठो, दिमाग ख़राब कर दिया, बस फिर बीमार होगा वो, बिना अंडरस्टैंडिंग के और बिना लव के। ये बात है। बहुत रिसर्चेस हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो गई हैं। क्या कह रही? अभी प्रभु जी आपने बताया कि टाइम सेव हमें करना चाहिए, तपस्या से टाइम सेव होता है। तो इस्कॉन में तो जैसे ये फेमस है कि बहुत सारी, खास तौर पर माता जी की गार्लैंड्स बना रही हैं, कुकिंग कर रही है, या मंदिर में 56 भोग लगता है, या कोई पेंटिंग कर रही है,
तो क्या वो फिर सेवाएं उनकी नेग्लिजिबल होती हैं या फिर नहीं, वो सर्विसेज करे बट इस कॉस्ट पे ना करे कि उनकी चैंटिंग वैंटिंग उड़ जाए और रीडिंग उड़ जाए, वो बिल्कुल बेकार है। ये विरोधाभास लगता है ना प्रभु जी कि कोई बोले कि हम सेवा नहीं करेंगे, इससे बेटर हम चैंटिंग कर लें। अगर ये कौन कह रहा है? आपको जो कोटा है वो तो पूरा करना है ना, उसके बाद अपनी सर्विसेज करो, मगर सर्विसेज सब बैलेंस्ड होनी चाहिए। वो 24 घंटे माला बनाती रही चैंटिंग उड़ के, उसको फॉल डाउन होना ही है, फ्रस्ट्रेट होना ही है, वो तो क्लियर है। सो वो इस तरह से सर्विसेज ले अपनी लाइफ को देखकर जिससे बैलेंस्ड लाइफ चले। डिस्कस करे सीनियर से कि भी मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी टू बैलेंस इट आउट। ये तो, और लीडर को भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब इस्कॉन में तो यह है कि तुझे करना ही है, पीछे पड़ जाते हैं, तुम भाग रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो, वो कर ही नहीं पा रहे, तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है ना, लीडर भी नहीं समझता। सो दोनों तरफ से होता है, तो आई थिंक दोनों को समझना चाहिए और फिर उसके बाद एक बैलेंस्ड प्रोग्राम देना चाहिए, तो उसकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छा है। हमेशा शायद पॉसिबल ना हो, बट जहाँ तक पॉसिबल है उतना करना चाहिए, है ना, क्योंकि कभी कभी लोग भी कम होते हैं, यू नो लाइक, तो करना ही पड़ता है सर्विसेज। अब क्या करोगे, अब 4 ही लोग हैं तो क्या करोगे, तो फिर उसमें फिर कुछ इंटेलिजेंस लगा के कुछ शेड्यूल बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। आप बोल दो भी ठीक है, थोड़े टाइम की बात है, देन विल कनेक्ट, पीपल विल सेटल आउट, बट कॉन्सेप्ट होना चाहिए बैलेंस। कॉन्सेप्ट ही उड़ा हुआ है, तो हमारे इस्कॉन में कॉन्सेप्ट ही उड़ा हुआ है बैलेंस का। भागते रहो भागते रहो भागते रहो भागते रहो, कोई पूछते नहीं चैंटिंग कैसे हो रही है, मैंने तो नहीं देखा। लोग पूछते हैं भाई सर्विस कैसी हो रही है, क्या है, चैंटिंग कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, वो कोई पूछता ही नहीं, वो है ही नहीं कुछ आइडिया। दैट्स अ वेरी बैड थिंग। नहीं, राधा प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद की एक्टिविटीज़ को बेस बनाया जाता है कि प्रभुपाद इतनी डिशेस बनाते थे तो इसलिए हमारा प्रसाद बहुत ऑपुलेंट होना चाहिए, और हमें सब बेकार की बात है। प्रभुपाद इतनी डिशेस, प्रभुपाद कौन सी डिशेस बनाते थे? नहीं, जैसे प्रभु लीलामृत में आता है प्रभु जी की। अरे चाहे भगवान भी डिशेस बनाए, वो राधा रानी भी तो डिशेस बनाती हैं, तो हम भी 24 घंटे बनाते रहें क्या? मतलब तो ये तो पागलपंती है। भगवान ने फैसिलिटी हमें दी है कि हम प्रसाद ऑफर करें, कि जिससे हम लोग बनाते वक्त भगवान का स्मरण कर पाए। कि भगवान को थोड़े ना हमारा खाना चाहिए, वो तो राधा रानी के हाथ का खा रही हैं, वो हमारा तो शिट है, हमारा तो हम जो बना रहे हैं। एक तो पहले इतनी गंदी चीज़ है मार्केट की, सब कंटेमिनेटेड, पहले उसमें पेस्टिसाइड इंजेक्टेड है, लोग ही नहीं, लोग परेशान हैं, वही हम बना के भगवान को खिला रहे हैं। पहली बात तो उल्टी हो गई। अब वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्या करोगे आप, वो तो बनाना ही पड़ेगा। बट आइडिया है कि भगवान ने क्यों सिस्टम करा है मुझे ऑफर करो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि भगवान को पेस्ट्रीज मिलती रहें या कचौड़ियाँ मिलती रहें या पिज़्ज़ा मिलते रहें और मज़े आएंगे, मज़ा आ गया यार वे तो नॉनसेंस है ऐसा सोचना। तो क्यों सिस्टम बनाया है? सिस्टम इसलिए बनाया है कि जिससे हमारा फ़ायदा हो। हमारा क्या फ़ायदा होगा कि हमें खाना तो है ही, मर जाएंगे बिना खाए, तो इसलिए हम जो भी मिनिमल जो बना रहे हैं भगवान की चेतना सोचते हुए बनाए, भगवान को ऑफ़र करें, उसमें जो पाप है वो भगवान हटा देंगे, फिर हम लें और अपने शरीर को चला लें। और शरीर को चलाना क्यों है कि शरीर को चला कर टाइम बच के हम चैंटिंग और रीडिंग और भक्ति करें। पॉइंट ये है। अब वो पॉइंट बिना समझे पूरे 24 घंटे बनता ही जा रहा है, ऑफर होता जा रहा है, और ये तो पूरा ही सिस्टम खराब हो गया। मतलब आपको पता ही नहीं लगा कि सिस्टम बना क्यों है। सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग टू डू। why to waste time? हाँ, अगर कोई स्पेशल डिवोटीज आए उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना है, वो बहुत अच्छा है, हम रूटीन में तो नहीं करते। कोई वैष्णव आया उनके लिए आप अच्छी अच्छी डिशेस बना रहे हो पूरे दिन ला के, दैट्स वेरी नाइस। मतलब आप किसी के लिए कर रहे हो, आप रोज़ करोगे तो अपने लिए चलता जा रहा है ना, गायब तो नहीं हो रहा ऑल्टर से, उठा के खुद खा लोगे, फिर क्या हुआ? फिर तो रोज़ ही आपके गुलछर पे उड़ रहे हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सिचुएशन, मामला। तो प्रभु जी ऐसे सोच के तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ बनाए, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये सोच के कि हम कुछ बनाए ना, सिंपल बनाओ, सिंपल खाओ डेली, बस जैसे खाते हो दाल चावल, बस काम खत्म। आपको रोज़ का एजेंडा थोड़े ना होना चाहिए, आज मैं छोले भटूरे बनाऊंगी, आज को स्पेशल बनाऊंगी, ये करूंगी, ये क्या नॉनसेंस है।
आपको बनाना है भगवान के लिए तो थोड़ा सा बना लो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेली में बनाना है, मन करता है भगवान को अच्छे ऑफर करने का, तो डोंट मेक सो मच, थोड़ा सा बना लो, थोड़ी थोड़ी अच्छी सुंदर डिशेस, वो तो बस 10 मिनट में बन जाती कुकिंग में, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एंड ऑफर नाइसली टू कृष्णा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो थोड़ा सा जो बनाया वो बांट दो सबको, फैमिली मेम्बर्स को खा लो, दैट्स वेरी नाइस। हमें दाल बनाई, रोटी बनाई, चावल बनाई, आपको लगता है और भी भगवान के लिए होना चाहिए, थोड़ा सा हलवा बना दिया, 2 मिनट लगेंगे, प्याज सूरी डाली, थोड़ा सा आपने मिल्क को बॉईल करके रबड़ी सी बना दी, थोड़ा मक्खन में मिश्री डाल के रख दी, थोड़ी सैलेड रख दी, थोड़ी पिकल रख दिया, 1-2 पापड़ रख दिए, तो आपकी ऑपुलेंट डिश ही बन गई भगवान के लिए। बाकी आपका जनरल मेन बन गया, आपने ऑफर कर दिया। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मैं भगवान को अच्छा तो ऑफर करना ही चाहिए। दैट्स व्हाट वी कैन डू। अब रोज़ वाटर ऑफर कर दो, पानी का रोज़ वाटर कर दो, और साथ में एक लाइम जूस भी कर सकते हो, वो बना दिया, थोड़ा सा रोज़ वाटर बना दिया, ऐसे ठंडाई थोड़ी सी, 3 ग्लास रख दिया आपने, थोड़े थोड़े 3 कटोरियों में रख दो, छोटा छोटा, तो एक बहुत ऑपुलेंट सा बन जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा ही होगा। और फिर वो आप बांट दो अपने फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को, इतना इतना तो आपके ऑफरिंग भी हो गई, आपकी डिज़ायर भी पूरी होगी, भगवान को अच्छा ऑफर करें, और आप फंसे भी नहीं फालतू की चीज़ों में। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।